हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों से बहुत सारी क्वेरी है कि जो एयरफोर्स का नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट, इसका जो कटऑफ है, फाइनल जो रिजल्ट है वो 24 तारीख को आ जाएगा, आपका 24 को आ जाएगा। तो आपका जो कटऑफ है, आपको डाउट हो रहा है कि जो 32 गया है नर्सिंग में और फार्मेसी में 22 गया है, यहाँ पर जैसे आपकी जो क्या बोलते हैं, क्या वो कट ऑफ वो दूसरा बनेगा, क्या वो लिस्ट अलग बनेगा, एनरोलमेंट के टाइम कैसे कैसे एनरोलमेंट आपका निकलेगा और कब कौन सी रैंक तक आपका हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये डिस्कशन किया भी है, आज थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो 32 है नर्सिंग में और 22 है फार्मेसी में, यहाँ पर अगर आपकी कट ऑफ और ज़्यादा अधिक बढ़ेगा वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उन्होंने पहले ही मैंने बताया था जो उनका अनफिट है, पीएसएल इसलिए निकालते हैं कि जो अनफिट है, जो मतलब फिट नहीं है, किसी किसी चीज़ में फेल है, ताकि उनको पता चल जाए कि आपके नंबर्स नहीं आ जाएगा। जो आपके एनुअल में पीएसएल लिस्ट में आ चुके हैं, पीएसएल लिस्ट से सीधे एनरोलमेंट बनेगा, वहां पर कोई कट ऑफ्स का ऊपर नीचे नहीं होगा, वही 32 के हिसाब से कट ऑफ्स रहेगा। लेकिन कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 पोस्ट का, अभी तक जो भी है 130 टू 150 पोस्ट, तो वहीं पर से जो आपकी कट ऑफ्स हो गए, लाइक कि सभी का 32 से ऊपर नंबर है, मतलब 33 से ऊपर नंबर है। अगर मान लीजिए नर्सिंग में उन लोग 100 बंदे लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें पजल होने की कोई बात नहीं है। आप कौन सी नंबर तक आप सिलेक्शन रहोगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, जाके देख लो। तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए 100 बंदे नर्सिंग के हैं, तो देखेंगे उनकी मार्क्स कितने कितने मार्क्स है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि 35 इज ए गुड स्कोर तो सिक्योर, मतलब कट ऑफ्स के अंदर आने के लिए, और 38 एक ऐसा नंबर है जो आपको यूनिफॉर्म दिलवा सकता है। जाके 3 महीने के पहले जब ये भर्ती आया था तब मैंने बताया था, जाके वो वीडियो देख सकते हो अभी। ठीक है, आप बोलोगे सर आप अभी बोल रहे हो, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3 महीने के पहले के जाके वीडियो देख लो, जो लड़के जुड़े हुए उनको पता है। तो मैंने इसीलिए ये बोला था कि कट ऑफ्स के ऊपर पूरा ध्यान देना, आपकी जो रिटेन मार्क्स के ऊपर। तो वहीं पर मैंने बता दिया, जिनकी थोड़ी सी मार्क्स अच्छे होंगे 33 से ऊपर, मतलब 34, 35, 36 के आसपास होंगे, तो वहीं पर से एक श्योर शॉट सिलेक्शन उनकी एनरोलमेंट में आने वाला है। कट ऑफ्स नीचे नहीं जाएगा ना कट ऑफ्स ऊपर जाएगा, ऑलरेडी वो डिस्कशन हो गया है। आपको कोई लिस्ट, दूसरा एक लिस्ट नहीं आएगा उसमें कि कट ऑफ्स एनरोलमेंट में इतना गए। उनकी ये करेंगे आपकी, कैसे देखिए, मान लीजिए 150 बंदे हैं, 100 सीट है, तो ऐसे लिस्ट बनेगा। देखिए 100 सीट का तो नंबर आ ही गया, ठीक है, 100 बंदे का 100 बंदे आएगा। 50 बंदा को रिजर्व कैंडिडेट एज ए रिजर्व कैंडिडेट रख लेगा, बोलेगा ये रिजर्व कैंडिडेट है। अगर इनमें से कोई कैंसिल होता है तो ये ऊपर ऊपर चलते रहेंगे। तो लगभग आई होप कि ऐसा कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, ड्यू टू एक परमानेंट पोस्ट है और फ्लेक्सिबिलिटी है, बढ़िया अच्छा जॉब है मेडिकल असिस्टेंट की। मुझे नहीं लगता कोई स्किप करेगा इसको, मान सकता हूँ मैं। अग्निवीर में बहुत सारे एस्पिरेंट जो एयरफोर्स के एक्स एंड वाई में स्किप कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम जो भी वेलफेयर्स होते हैं वो सारे चीज़। मुझे तो हैरान होता है कि अग्निवीर को हर एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी है, जो कि इसी के साथ जो नर्सिंग में भर्ती हुआ है उसकी 90 डेज की छुट्टी है। तो ये तो बिग डिफरेंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ्स के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपकी जो एनरोलमेंट बनेगा, सिर्फ आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसी हिसाब से उनको जितने भी लगे, लाइक कि 32 के ऊपर 100 बंदे लेने थे, तो 34 के ऊपर से जितने हैं उनको छांट लिया, बाकी जो है वो आपको इसमें स्पेयर में या फिर वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। वहीं से कोई कैंसिल होता है तो आपको आगे जाने का मतलब मौका मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, क्या सर हमारे को जैसे नेक्स्ट मान लीजिए हम वेटिंग में थे, ठीक है, इस बार हमारे को सीट नहीं था, वैकेंसी नहीं था, इसलिए नहीं दिया, अगले बार जैसे ही वैकेंसी आएगा, मान लीजिए सर आप बोल रहे हो कि फरवरी में वैकेंसी आएगा, तो फरवरी में जो वेटिंग लिस्ट में 20, 30, 10 लड़के थे, क्या उनको मौका मिलेगा पहले टॉप में जाने के लिए, और फिर जो इनकी जो नया भर्ती होगा वो हमारे नीचे नीचे आएंगे? ये एक डाउट हो सकता है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक टेलीग्राम चैनल है हमारे ऑफिशियल, आर्मी स्टार ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो स्पेयर में रह जाता है या फिर वेटिंग लिस्ट पे रह जाता है, उनकी कोई भी दूसरा ये वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक बार आप वेटिंग लिस्ट में चले गए तो आपका कोई मतलब नहीं है। वेटिंग लिस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि ट्रेनिंग के दौरान किसी को चोट लग गया, कोई ट्रेनिंग में गया नहीं, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ नहीं, तो उनमें से अगर 2-3 पोस्ट खाली हो गए, जो वेटिंग लिस्ट में टॉप 1, 2, 3 होंगे उनको ले लेंगे, इसीलिए वो वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए बोर्ड ने डिसाइड किया, मान लीजिए 100 पोस्ट था,
और 150 बंदे थे, 50 बंदे स्पेयर में थे। लेकिन बोर्ड ने डिसाइड किया, और जैसे ये एनरोलमेंट का आपका लिस्ट बनेगा 23-24 को बनेगा, उन्होंने डिसाइड किया नहीं, इसका पोस्ट ना थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि हमारे पास नर्सिंग असिस्टेंट कम है, इसलिए एक काम करो 20 पोस्ट और बढ़ा दो। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का मतलब मैं समझा रहा हूँ, 20 पोस्ट का और बढ़ा दो। तो वहीं पर क्या होगा, 100 से 120 पोस्ट हो गए, तो वेटिंग लिस्ट में टॉप 1 to 20 रहेंगे, उनको ले लेंगे। ठीक है, 20 बंदे को ले लिया। ये हो सकता है, काफी बार होता है, इसलिए वो वेटिंग लिस्ट रखते हैं, ताकि हमारे को अगर पोस्ट बढ़ाना है, किसी को चोट लग गया, किसी को लग गया। एयरफोर्स में मतलब एक साल के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि इस बैच में अगर किसी को भी कुछ होता है प्रॉब्लम, या फिर बोर्ड डिसाइड करता है आपकी पोस्ट बढ़ेगा, तो इसी पोस्ट का जो वेटिंग लिस्ट है उन्हीं को मौका दिया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 6 से 7 महीने के बाद भी बंदों का ये आया हुआ है ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इसी का जो वेटिंग लिस्ट सिर्फ इसी को उठाएगा, अगले वाले वेटिंग लिस्ट है इसको कोई मतलब नहीं। सेम जो आप इस वेटिंग लिस्ट में रह जाओगे, अगले वाले से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका अगर उठा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगली बार आपको फ्रेश भर्ती देना पड़ेगा, फ्रेश कंपटीशन करना पड़ेगा, फ्रेश सिक्योर करना पड़ेगा, और फ्रेश भर्ती होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था जब भी वीडियो बनाया था कि बी सीरियस। अगर आप 38 एक ऐसा नंबर है स्कोर करते हो, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यूनिफॉर्म बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ आपका कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है, कौन कौन सी नंबर तक आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 100 to 90 to 100% है। बाकी आपकी कोई डाउट है नीचे कॉमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।